Welcome to online class which is organized by Adarsh City Convent School Kakod and prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about physics part 1 electricity, that is chapter 1 of class 10th physics. इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में डिवाइड है. पहला जो पार्ट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा जो पार्ट है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के दो भाग हैं. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ना है. स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन को हम बोलते हैं जब चार्ज मोशन में होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, तो उसे हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. और जो चार्ज क्या होंगे, रेस्ट की पोजीशन में होंगे, रेस्ट के वजह से करंट क्या हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल में एक स्केल ले लीजिए छोटी सी, और स्केल को क्या करिए, हेयर्स पे रब करिए. रब करने से क्या होगा, स्केल चार्ज हो जाएगा. जब स्केल चार्ज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. छोटे छोटे यहां टुकड़े रख दीजिए तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ हार्डली अट्रैक्ट कर लेगा. क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज यहां डेवलप हो गए. अब ये क्या है, इंसुलेटर है. प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है. स्केल हमारी प्लास्टिक की बनी है, तो इस पे चार्ज सिर्फ लेयर पे डेवलप होंगे, ना कि इसके अंदर है. क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है, तो थ्रू द इंडक्शन प्रोसेस यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ, जो इसकी तरफ क्या किया, पेपर्स के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. हैंस अब ये धीरे धीरे चार्ज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी लूज होती चली जाएगी. इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को ही हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. चार्जेस इन रेस्ट, व्हेन वी स्टडी अबाउट चार्जेस इन रेस्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब हमें जो पार्ट डिस्कस करना है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला टॉपिक है वो है चार्ज. क्या होता है चार्ज? तो चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is experience या ड्यू टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक की वजह से भी करंट जो डेवलप होती है वो चार्जेस के थ्रू ही होती है. तो दोनों टाइप की ये प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक चार्ज कोई थिंग्स नहीं है और ना ही कोई किसी टाइप का कोई वस्तु है. ये क्या होता है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल को डोप करके भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ गुड कंडक्टर. तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि गुड कंडक्टर क्या होता है और क्यों होता है गुड कंडक्टर, क्यों माना जाता है उसे गुड कंडक्टर. अब आते हैं इसके चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक में. तो जो चार्ज के जो टाइप हैं पहले उन्हें देख लें. चार्ज दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज. अब इनके इक्विवेलेंसी में इनका एक चार्ज, इनके इक्वल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप किया गया और उसे साइंटिफिक वे में माना गया. उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. अब इनकी जो अगली कैटेगरी है वो है
लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं? लाइक चार्जेस इनको बता सकते हो, दे आर ऑलवेज रिपेल, दे रिपेल ऑलवेज। और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। ये इनकी प्रॉपर्टी है, या बोल दें एक तरीके से अट्रैक्ट, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर होगा इनका, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। लाइक चार्जेस क्या होंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और लाइक चार्जेस क्या होंगे? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या होंगे? एक दूसरे के नजदीक आएंगे। हार्डली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे को क्या करते हैं? हार्डली अट्रैक्ट करते हैं एक गैप के थ्रू। अब इसके आगे चलेंगे, चार्ज हमें पता चल गए। अब हमें ये देखना है कि चार्जेस जो डेवलप होते हैं उनके रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है वो किस टाइप से डेवलप होती है और क्यों डेवलप होती है जब ये क्या हो जाते हैं? चार्जेस एक्टिव हो जाते हैं। तो कब एक्टिव होते हैं और इन्हें गुड कंडक्टर कब कहा जाता है वो देख लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, यहां से देखते चलिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब फॉर एनी मटेरियल टू बी अ गुड कंडक्टर, टू बी अ गुड कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन है एक तरीके से। तो आंसर में इनकी जो वैल्यूएबिलिटी के वजह से इनको जो आंसर किया गया वो ये है कि हैव चार्ज कैरियर। अब बोला जाता है कि मेटल क्या होते हैं? मेटल गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं और मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स गुड कंडक्टर कैसे हैं? लेट्स बी हियर डिफाइंड। यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन डेवलप होते हैं, उसकी वजह से वो क्या करने लगता है? इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने लगता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड डेवलप करते हैं। इलेक्ट्रोड का एक एडजस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव कर जाता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाता है। वाई बिकॉज ऑफ दैट लाइक एंड अनलाइक प्रॉपर्टीज विल अकर्स, कि यहाँ पे जैसे ही कैटायन और एनायन में ये डेवलप हुए तो ये जो क्लोरीन है ये